बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मास्टर जान मोहम्मद और आप देखते हैं क्रेजी ट्रेलिंग शिप्स। तो प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी ईद के बाद, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। कुछ दूसरे मामला भी थे जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई। बहरहाल आज मैं टाइम निकाल कर मैंने कोशिश की कि मैं आज एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो आज मैंने जिस वीडियो का इंतखाब आपके लिए किया है वो है कि जब आप सूट पहनते हैं तो आपका सूट जो है वो गले की तरफ से बैक की तरफ जाता है, यानी पीछे की तरफ गिरता है। तो उसमें नक्स क्या है, कहाँ पे हम गलती करते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो तीरे में होती हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक तो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन जब तीरा और उसकी मेजरमेंट में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है तो बहुत सारे नकाइस जो हैं वो जन्म लेते हैं। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, वो ये कि आपके सर के बाल कैसे उतरे? ओए माशरत मेरी इज्जत है। मेरा मतलब कि आप गंजे कैसे हुए? तू इत्थे कम सिखना ही चुप-चाप कम सिख ले। देखो जी, मेरे वालों की पै गई है, गंजा बंदा हो ही जाता। चलो अच्छा बेटा, ये है मैंने दो पल्ले लिए हैं फ्रंट और बैक। इसको मैंने चौरस घेरे वाली कमीज़ तैयार करनी है। तो चौरस घेरे वाली जो कमीज़ होती है उसका जो ये फ्रंट और बैक की जो लंबाई होती है वो हम 2 इंच असल नाप से ज़्यादा रखते हैं। यानी मेरी ये जो लंबाई है इसकी तकरीबन 41 इंच है और मैं इसको रखूँगा 43 इंच। स्टॉप कर दे। तो फिर दोस्तों, हमारी 41 लंबाई है, इसके लिए मैंने ये देखिए 43 रखा है, 2 इंच मैंने ज़्यादा लिया है। हमारा जो है कॉलर है वो तकरीबन 17.5 इंच है। 17.5 के लिए मैं यहाँ से लूँगा 2.5 इंच और इधर से मैं लूँगा तकरीबन 2.25 इंच। ठीक है जी। 16 इंच पट्टी का निशान यहाँ से लेना है आपने ऊपर से, और यहाँ इसी निशान से मैंने जो कमर है मेरी उसका निशान लेना है। तो कमर मेरी जो तैयार है 28 है, इसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगा, 29 कर दूंगा। 28 में 1 इंच ऐड किया 29, 29 का हाफ 14.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 14.5 का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते तीरा। तो तीरा है मेरा तकरीबन 19 इंच। 19 इंच में मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी 19 का हाफ हो जाएगा तकरीबन 9.5 इंच। तो मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। अब जो है छाती है मेरी 40 और इसका चौथा मैंने करना है, छाती का चौथा हो जाएगा 10 इंच। ठीक है जी। अब ये जो तख्ती है तो 10 इंच का ये मैं यहाँ पे निशान लगा, क्योंकि मेरी छाती 40 है, 40 को मैंने 4 पे तकसीम किया है तो इसका आ गया है 10 इंच। ठीक है जी। अब ये 10 इंच है। अब ये जो लाइन है लगाने से पहले मैंने ये देखना है कि इस साइड पे जो है वो 3 इंच कपड़ा बचना चाहिए, ये बच रहा है, और जो ऊपर है वो है हमारा तकरीबन 3 इंच। तो हमने करना कि यही जो 3 इंच बढ़ रहा है हमने यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है जी। अब ये निशान यहाँ पर लगाने की बजाय मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है जी। अब मैं जो मेरा आर्म होल है कंधे का वो मैं यहाँ से करूँगा। तो तीरा डाउन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2.5 इंच और 1 इंच जो है तकरीबन 1.25 इंच मैं यहाँ से अंदर की तरफ गहराई लूँगा। इसको निशान यहाँ से लगाऊंगा और ये जो है तीरा डाउन की जो निशान है 2.5 इंच का वो मैं ये हाले वाले निशान के साथ मिला दूंगा। ठीक है जी। अब इसकी हमने गोलाई कर देनी है। तो पैर तो यहाँ पर जो है जो घेरा होता है उसके हिसाब से निशान लगाएं। हमारा घेरा 30 इंच है, 30 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंच। तो 31 का हाफ हो जाएगा 15.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 15.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है जी।
अब इस निशान को मैं इस निशान के साथ मिला रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, कादी समझ नहीं आई? अच्छा जी, ये देखो मतलब दसना कि ये जो निशान है ये आपको समझ आना चाहिए। वो इसलिए कि ये देखिए, ये मैंने छाती का चौथा लिया, यहाँ पर 10 आ गया, हमारी 40 छाती है तो 10 आ गया। ठीक है, अब देखें ये निशान में अगर यहाँ पे लगा लेता हूँ सीधा, तो ये तो मेरा कंधा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि यहाँ से आपने साइड पे 3 इंच कपड़ा बचना चाहिए। ठीक है, ये बच गया। अब ये जो ज्यादा कपड़ा है ये आपका बाजू को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी ये 3 इंच कपड़ा जो है वो आपने यहाँ से ऐसे उठाना है और इस छाती के निशान में से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये जो निशान है वो यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो अब इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, अब काटने की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। शुक्र है अल्लाह पाक का। अब देखें, यहाँ पर मैं इसको मेजर करके देखता हूँ, ये 10 आना चाहिए हमारा तकरीबन। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको रख लेना है। ठीक है, हमें 10 ही चाहिए। ठीक है, एक है 19 इंच हमारा तीरा था, 19 में हमने 1 इंच ऐड करना है, 20 हो जाएगा, 20 का हाफ हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मैं 10 पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी निशान को मैं सीधा कर लूंगा। ये चूंकि मोटे बंदे का सूट है, इसलिए मैं अंदर की तरफ ये जो गहराई देते हैं वो नहीं दूंगा। इसको यहीं से मैं गोल शेप देकर इस आर्म होल को मुकम्मल करूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कंधा हो गया। अब यहाँ से बैक पर आते हैं। बैक पर आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने तकरीबन 1.25 इंच जो है वो नीचे की तरफ निशान लगाना है। अब आपने समझने की बात समझनी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वक्त ज़ाया कर रहा था? नहीं, मैंने तो नहीं वक्त ज़ाया किया। कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो नक्श है ना हमारा, कि आपका जो तीरा बैक पे जाता है वो कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मैंने पहले आपका वक्त ज़ाया नहीं किया, मैं आपको एक लगातार तरीके से समझा रहा हूँ। देखें जरा गौर से करें, बातें कम करें और समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पे निशान लगा लिया हमने 1.25 इंच का। ठीक है, और 2 इंच सूत्र यहाँ पे हमने मजीद डाउन कर लिया। इसको हम गोल शेप दे देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई जी। अच्छा, यहाँ पर निशान लगाना है आपने तकरीबन 5.5 इंच का, यहाँ पर तकरीबन 7.25 इंच और ये तकरीबन 4.5 इंच का। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने एक कट दे लेना। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब बात ये है कि तीरे की, तो तीरा हम जो है जहाँ पे हमारा नक्श शुरू होता है, मसला ये कि हम क्या करते हैं कि हमने ये तकरीबन आम तौर पे क्या करते हैं कि तकरीबन 5 इंच का कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख लेते हैं, ये तकरीबन 3 इंच रख लेते हैं या 3.25 इंच रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने मिसाल के तौर पर 2.25 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ से 3.5 रख लेते हैं लोग, या जितना यहाँ से रख लेते हैं उतना ही यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से मिला देते हैं साथ। ठीक है,
ये नक्शा जो आप करते हैं, जो मैं आपको बता लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर लगा कर ये दिखाता हूँ कि नक्श कहाँ पे आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए जो हमने एक आम सा तीरा काटा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आपने गौर करना है कि ये देखिए हमारी ये लाइन है, ठीक है। अब हमने मेजरमेंट के बगैर तीरा काटा है, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है ये तकरीबन 3 फुट नीचे जा रही है, यानी हमारा ये जो कट है यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो 3 सूत्र है, करीब करें और जरा, ये जो 3 सूत्र का एरिया है, ठीक है, यही चीज आपके सूट को बैक पर लेकर जाएगी, ठीक है। आपका ये जो एरिया है, ये कपड़े का जो दबाव है, ये जो 3 सूत्र का है, ये इस कपड़े को पीछे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से आपका सूट पीछे की तरफ जाएगा। अब मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ कि आपने मेजर किस तरह से करना है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपने जो मेजरमेंट तीरे की करनी है, किस तरह से करनी है, देखिए सबसे पहले ये आप किनारा देख रहे हैं इस नोक का, यहाँ पे आपने बिल्कुल एक सीधा निशान लगा लेना है। इसको आपने निशान ज़हन में रखना है। अब देखें, ये जो है हमारा, सबसे पहले तो हमने जब कमीज को साथ इसके तीरे को अटैच करना है, तो ये हमारा ये दबाव बिल्कुल जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। ये दबाव तकरीबन 3 सूत्र होता है तकरीबन, ये मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, करीब करके बेटा दिखाओ जरा, 3 सूत्र का, ठीक है। अब देखें, ये जो है निशान यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन, ये तकरीबन 1.5 इंच का एरिया, ये 1.5 इंच का एरिया फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। ये मेजरमेंट बता रहा हूँ तीरे की, ठीक है। अब आपने एक टिक है हमारी जो हम डालते हैं, वो आपने 1.25 इंच यहाँ पे डालनी है, आगे अपनी तरफ से डालनी है, हर सूट में आपने डालनी है, ठीक है। टिक होती है, 1.25 होती है, 1.5 होती है, बच्चों में 1.25 होती है, ये बड़ों में 2.25 भी हो जाती है, ठीक है। मोटे बंदों में इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया दबाव, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कटिंग का एरिया है, ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमने यहाँ पर 2.25 इंच टिक डाल लेनी है, ठीक है, ठीक है जी। अब इस निशान को आपने यहाँ पर सीधा कर लेना है। अब ये देखें, ये कितना एरिया हो गया इसका, तकरीबन 4 इंच का एरिया हो गया, ठीक है। अब इधर से भी 4 का निशान लगा लें आप। अब इसको आपने सीधा निशान लगा लेना है। ये हमारा जो टिक है हमने डाला है 2.25 इंच, वो निशान है हमारा, ठीक है। अब ये जो नीचे निशान है हमारा दबाव का है, ये ठीक है जी। अब यहाँ से हमने तकरीबन ये जो टिक एक डाली है, दोबारा फिर इसी टिक को डालना है, ठीक है। तकरीबन 2.25 इंच फिर डालेंगे यहाँ पे टिक, इसको भी आपने सीधा कर लेना है। ये मेजरमेंट करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो टिक है, यहाँ पे आपने जो आपका कॉलर का हाला है वो आपने रखा था तकरीबन 3.25 इंच, ठीक है जी। अब इसमें आपने 1.25 इंच मजीद ऐड करना है, ये 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 इंच के निशान को आपने यहाँ इसके साथ मिला देना है, ठीक है। अब इसको आपने गोल शेप दे देनी है तीरे की, ठीक है। अब यहाँ से नीचे देखें, हमारा तीरा जहाँ 19 इंच था, तो 19 में हमने 1 इंच ऐड करना है, 20 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर 20 का निशान लगा लिया, ठीक है जी। अब इसके 2 तरीके हैं, इस निशान पर आप टिक कर लें, या दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से निशान लगा लें, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरह से मिलाकर ये निशान इस को इधर से सीधा कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस गोलाई को करते हुए आपने यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। ये गोलाई आपने इस तरह से कर लेनी बाहर की तरफ, और ये जो है निशान आपने
इसके साथ इस तरह से मिला देना है। ये हमारा हो गया पूरा तीरा। यहाँ पे आपने सेंटर का निशान लगा देना है। अब मैं आपको ये यहाँ पर रखकर बताता हूँ कि ये जो हमारी गलती थी वो कहाँ तक ठीक हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसको आपने इसके साथ मिलाना है। ये भी हमारा दबाव है तकरीबन हाथ से 3 सूत्र तक। ठीक है जी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा नक्श था, यानी अब हमारी अगर लाइन लगाएं यहाँ से तो ये बिल्कुल पूरी आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे नहीं जा रही। ठीक है, पहले आई थी हमारी यहाँ पे तकरीबन इतने 3 सूत्र हमारा ये तीरा कम था। ठीक है, अब हमने पूरी मेजरमेंट की है और आपको बताया कि मेजरमेंट कैसे करनी है। तो आप ये देखें, ये इसका जो नक्श है जिसकी वजह से ये सूट पीछे की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल अब ठीक है। अब इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका तीरा पीछे की तरफ नहीं जाएगा। हाँ भी फिर जानते समझ आ गई है जी उस्ताद जी, सारी समझ आ गई। जिस तरीके नाल तुसी सानू समझाया बहुत अच्छा तरीका है, सारी समझ आ गई। शुक्र है अल्लाह पाक दा। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਮੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੰਜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੰਜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਗੰਜਾ ਵਾਂ। ओहो हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।